हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट मैकेनिकल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर RS MSSB JEE मैकेनिकल की क्लासेस करा रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआती तौर पर टर्बो मशीन जो सब्जेक्ट है वो चालू कर दिया है। और ये हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारा ये लेक्चर है। तो बेसिकली हमने प्रीवियस 2 लेक्चरों की आपको प्लेलिस्ट शो कर दी है आई बटन पे, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे तो आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो ज़रूर देखना, उसके बाद ये देखना। और हमने कुछ नया पैटर्न रखा है और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने एक पिछले वाले में हमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं जो भी लिखता था वो थोड़ा लोगों को लगता था कि अंधेरे में है, दिख नहीं रहा वगैरह वगैरह, और आवाज़ कम है, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने इस सब प्रॉब्लम का सोल्व कर दिया है और आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया क्वालिटी से, बेस्ट एजुकेटेड तरीके से एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। और आपको अगर एक बार एनिमेशन देख लिया तो ज़िंदगी भर वो चीज़ वो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एनिमेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे दिमाग का जो भी बेसिक हो जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो एनिमेटेड के थ्रू समझ में आ जाता है। तो हम कोई भी बेसिक जो होता है हमें समझ में इजीली आ जाता है। अगर कोई बोलता है कि ये चीज़ ऐसे करती है तो वो हमारे दिमाग में इसकी इमेज आ जाती है। तो बेसिकली हम आज से नए तरीके से पढ़ रहे हैं और मेरी 100% गारंटी है ये तरीका बहुत ही अच्छा है और आपको हर टाइप की इमेजेस और एनिमेशन से समझ में आएगा। और साथ ही आपको अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। इसमें मैंने नोट्स भी डाले हैं और एनिमेशन भी डाले हैं, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आए। तो शुरुआत हम कर रहे थे टर्बो मशीन से, और टर्बो मशीन के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 3रा लेक्चर है, जैसा कि आपको सबको नज़र आ रहा होगा, 3रा लेक्चर है हमारा। तो प्रीवियस 2 लेक्चरों में हमने टर्बो मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी स्टडी की थी, उससे रिलेटेड टर्बो मशीन क्या होता है, क्या प्रिंसिपल होता है और उसके क्या लॉ होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस 2 लेक्चरों में कर लिया था। और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो ये हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम टर्बो मशीन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है जिसको बोलते हैं हम इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। हम ये लेक्चर करेंगे, हम इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि जो भी नए यूज़र है वो हमारे चैनल को जो भी आए हुए वो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे नए रिलेटेड जो वीडियो है वो बनेंगे तो वो आपको शो हो जाएंगे, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उनका। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर से, लेक्चर नंबर 3 टर्बो मशीन। तो सबसे पहले तो हम आपने हेडिंग में देखा ही होगा, जो भी हमारी जो हेडिंग है इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, आपने देखा होगा। तो बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको ये जो भी है आपको ये एनिमेशन के थ्रू समझ में आ रहा होगा। ये एनिमेशन है, ये इम्पल्स टरबाइन हो गया, ये रिएक्शन टरबाइन हो गया, ये किस टाइप से करा। ये एनिमेशन से आपको एक बार इमेज समझ में आ जाती है तो ज़िंदगी में आप कभी उस चीज़ को नहीं भूलते हो, ठीक है ना। तो हम बेसिकली अब इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक छोटा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इम्पल्स टरबाइन का, रिएक्शन टरबाइन का, और इनके प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं, और बेटर इसके एनिमेशन से समझेंगे कि भाई किस टाइप से ये चलते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे इसमें कर रखा है ना कि भाई ये रोटेट हो रहा है, तो इसी टाइप से हम इसको समझेंगे। और ये वाटर इस टाइप से घूम रहा है, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो हमने तो इम्पल्स टरबाइन के बारे में जानेंगे कि भाई वो क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है,
कैसे वर्क करता है, क्या किस टाइप से चलता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम रिएक्शन टरबाइन के बारे में जानेंगे और क्या वर्क है, क्या प्रिंसिपल है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ लेक्चर में हम डिफरेंस पढ़ लेंगे। बेसिकली अगर हम इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन को अच्छे तरीके से जान लेंगे तो हमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, और जो भी बचा कुचा पार्ट भी होगा वो डिफरेंस में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई हुई बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है इम्पल्स टरबाइन। तो बेसिकली इम्पल्स टरबाइन होता क्या है ये आपको समझाता हूँ मैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर इसको मैं एक एनिमेशन के थ्रू समझाऊँगा और फिर इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी। पहले मैं आपको ये डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या डेफिनेशन है। A turbine that is driven by high velocity jet of water or steam from a nozzle direct onto vanes or buckets attached to a wheel. The resulting impulse, as described by Newton's second law of motion, spin the turbine and removes kinetic energy from the fluid flow। तो ये बेसिकली इसकी एक डेफिनेशन है। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको अब एनिमेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसके बाद हम वापस इस डेफिनेशन को बताएंगे तो आपको उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसका एनिमेशन देखते हैं। पहले तो हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि भाई इम्पल्स टरबाइन में पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पहले वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो पार्ट होता है, ये जो हमारा पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, सॉरी थोड़ा ये मैं नया हूँ, ये नया यूज़ कर रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत है। तो ये होता है हमारा पार्ट। वेट 2 मिनट। हाँ, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं जेट। इस पार्ट का नाम है, इसे हम बोलते हैं जेट या नोजल। जो क्या करता है, जो हाई प्रेशर जो भी होता है वाटर या स्टीम, उसको कन्वर्ट करता है हाई वेलोसिटी में, और हाई वेलोसिटी से ये नोज़ल के थ्रू इस पर स्ट्राइक होता है। और ये जो आपको ये नज़र आ रही होगी, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। 2 मिनट रुकना। तो मैं ये 2 मिनट, हाँ तो ये पॉज हो गई है। तो मैं आपको इसके बेसिकली पार्ट्स बता देता हूँ, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो ये आ गया हमारा, ये जो पार्ट होता है, ये से हम जनरली बोलते हैं बकेट्स या वेंस। बकेट या वेंस बोलते हैं इसको। और इसके साथ जो हमारा इसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है, जो भी लगा हुआ होता है, जो इसे हम बोलते हैं व्हील। इसे हम व्हील बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है, पूरा जो पार्ट होता है, इसे हम जनरली व्हील के नाम से जानते हैं। ये पूरा जो पार्ट होता है, ये पूरा जो हमारा पार्ट है, तो ये चल नहीं रहा है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं व्हील, जिससे ये बकेट और वेंट्स अटैच होते हैं। और ये जनरली एक फिक्स सर्कुलर टाइप, इस टाइप से होते हैं, रेडियल टाइप। और तो ये तो होगी सिंपल सी इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया मैंने कि ये रोटर होता है, ये रोटेट करता है। इसके साथ में ये बकेट्स होते हैं या वेंट्स होते हैं, और ये हमारा स्टीम जेट होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसका प्रिंसिपल समझेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि जो ये हमारा जेट है, ये जेट क्या करता है, जो भी हमारी स्टीम या वाटर होता है, उसको वो जो होती है वो जनरली हाई प्रेशराइज होती है। तो उस हाई प्रेशर से होती है, वो जनरली यहाँ से जाती है, वो जनरली जाती है, मतलब कि यहाँ से ये जा रही यहाँ से वाटर या स्टीम आता है, और यहाँ पे जो एरिया था हमारा वो ज़्यादा था, इस जगह एरिया ज़्यादा था,
कैसे वर्क कर रहा था ये। तो जो भी यहाँ से स्टीम या वाटर, जो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा तो वहाँ पे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। जितना एरिया ज़्यादा उतना प्रेशर ज़्यादा, और जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी कम वेलोसिटी, तो उतनी कम वेलोसिटी। तो यहाँ पर प्रेशर मोर है, फिर ये आगे जाता है, तो ये एरिया कम होता जा रहा। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो भी है वो प्रेशर कम होता जा रहा, और प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस प्रकार तो यहाँ से इतना कम एरिया हो जाता है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इतनी हाईली, और बहुत ज़्यादा हाईली हो जाती है, और हाई स्पीड से जो भी वाटर या स्टीम होता है वो इस चीज़ से टकराता है। तो ये जो भी हाई वेलोसिटी जाती है वाटर स्टीम, इससे टकराती है। तो इसके टकराने से जो भी इसमें जो पावर लगी थी, इसके टकराने से वो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको घुमाने में ख़त्म हो गई। तो जैसे सारी की सारी एनर्जी इसको घुमाने में खर्च हो गई। तो जैसा कि आपको एनिमेशन में शो हो रहा होगा कि ये वाटर स्टीम है, यहाँ से इससे स्ट्राइक हो रही है। ये स्ट्राइक की वजह से ये रोटेट कर रहा है। ये जो रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। और ये बकेट्स आपको पता ही है, ये बकेट्स ही हमें जो जितनी भी हमारी जो वेलोसिटी से जो भी जितनी तेज़ वेलोसिटी जो स्टीम आ रही है वो इसकी स्ट्राइक से वो रोटेट कर रहा है पार्ट। तो ये सिंपली इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो भी ये प्रिंसिपल वर्क करता है, ये सेकंड लॉ के प्रिंसिपल वर्क करता है। जैसा कि आपको डेफिनेशन में शो हो रहा होगा, मैं आपको डेफिनेशन वापस बताता हूँ कि हमारी डेफिनेशन क्या थी, वो आपको अब समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली अ टरबाइन दैट इज ड्राइवन बाय अ हाई वेलोसिटी जेट बता दिया, जो ऐसा जेट जो हाई वेलोसिटी पर स्टीम देता है या वाटर देता है। तो हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर और स्टीम फ्रॉम ए नोजल, जो नोजल है, ये नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी हाई स्टीम वाटर को फेंकता है इस साइड में। ये आपको बता दिया है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वो कहाँ फेंकता है, वो इन बकेट्स जो व्हील पर अटैच होती है, ये बकेट्स होते हैं, ये व्हील होता है, ये व्हील पर बकेट्स अटैच होती है, इन पर स्ट्राइक करता है। ये आपको लिखा हुआ है पूरा, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका रिजल्टिंग क्या होता है, द रिजल्टिंग इम्पल्स, जो भी इसका रिजल्टिंग इम्पल्स है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ के ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो जो इम्पल्स आया, जो भी हमारा जो ये इम्पल्स, ये इसके टकराने से जो इम्पल्स आया, तो वो क्या कर रहा है, ये जो इम्पल्स है इसके कारण ये सारा इम्पल्स इसको रोटेट करने में काम कर रही है। तो ये चीज़ दिखी हुई इसमें कि इसके इस इम्पल्स का क्या रिजल्ट रहा, कि उस इम्पल्स से क्या हुआ, स्पिन द टरबाइन है वो स्पिन करने लग गया, घूमने लग गया। वो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी उसको घुमाने में लग गई, वो ख़त्म हो गई सारी। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है, आपको समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन नॉर्मली वर्बली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। तो आपको फिर उसके बाद वापस हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ आएगी। तो पहले तो हम आपको डेफिनेशन बता देते क्या थे डेफिनेशन की। डेफिनेशन हमारी ये है कि अ रिएक्शन टरबाइन इज़ अ टाइप ऑफ टरबाइन दैट डेवलप्स टॉर्क बाय रिएक्टिंग टू द प्रेशर और वेट ऑफ फ्लूइड। द ऑपरेशन ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Action and reaction are equal and opposite. Reaction turbine are medium to low head and high pressure, high flow rate device. तो ये तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन होगी जो हमने करी है। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, तो हम इसका एनिमेशन समझते हैं। तो ये रहा इसका एनिमेशन। तो सिंपली मैं आपको समझाता हूँ
क्या हो रहा है इसमें, इसकी एनिमेशन में क्या हो रहा है, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस टाइप से ये टरबाइन होता है। बेसिकली ये तो एक रोटर वाला पार्ट होता है जो रोटेट करता है, और इसमें जो वाटर होता है, जैसा कि ये शो हो रहा है कि ये जो अपना एरो है, ये वाटर इस साइड से आता है, वाटर इस साइड से आता है और इन दोनों पार्ट्स में आता है, इन दोनों पार्ट्स में जाता है और डिवाइड होता है। वाटर इस साइड से आता है और दोनों पार्ट्स में डिवाइड होते हुए एक इधर इस नोजल से आता है, एक इस नोजल से आता है। तो ये सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि दो वाटर जो है, जो भी हमारा वाटर है वो एक आधा इस नोजल से आता है, तो इस नोजल से भी हाई वेलोसिटी वाटर इधर फेंकाएगा, इधर जाएगा हाईली स्पीड से। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन, इसने जितना पावर दिया उतना ही एक रिएक्शन होगा, तो एक रिएक्शन इस साइड में लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इसको इस साइड में धक्का देगी। और ऐसे ही जो वाटर है वो इस साइड में आएगा, इस साइड में फेंकेगा, तो इसका भी रिएक्शन से ये इस साइड में जाएगा, तो ये पूरी ब्लेड जो होगी हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, जैसा कि इसमें शो हो रहा है। ये थोड़ा सा गलत भी हो गया है, तो आपको संभाल लेना कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर इधर से कोई पाइप या किसी थ्रू आ रहा है और ये दोनों में सप्लाई हो रहा है, और ये तेज़ प्रेशर से बाहर तेज़ वेलोसिटी से फेंका रहा है, और इसके कारण इसकी रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसका चल रहा है। तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल ही न्यूटन के थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है, जबकि हमारे इम्पल्स टरबाइन का न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, तो ये वो अच्छे समझ में आ जाएगी। तो हम अब डेफिनेशन पे करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि अ रिएक्शन टरबाइन इज अ टाइप ऑफ टरबाइन that develops torque by reacting to the pressure और weight of the fluid। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी टॉर्क हमारा आ रहा है, इसमें जो भी ये टॉर्क मतलब कि घूम रहा है, जिसकी वजह से घूम रहा है, ये जो भी है ये फ्लूइड के मास जितना जो वाटर है, वाटर ये कई कुछ जगह अलग भी होता है, स्टीम हो गया, वाटर हो गया, ये फ्लूइड के मास से और जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर के थ्रू ये रिएक्शन मिल रहा है हमें। ये चीज़ उस डेफिनेशन में शो हो रही थी, ठीक है। वेट ऑफ द फ्लूइड एंड द ऑपरेशन ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज डिस्क्राइब बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ये भी समझ में आ गया होगा कि न्यूटन्स के एक्शन से रिएक्शन हो रहा है। ये आपको बता देता कि ये वाटर इस साइड में जाता है तो इसका रिएक्शन इस साइड में लगता है, तो ये इस साइड में घूमने लगती है। समझ में आ गया आपको। और रिएक्शन टरबाइन आर मीडियम टू लो हेड एंड हाई फ्लो रेट डिवाइस। तो ये भी समझ में आ रहा होगा, मीडियम टू लो हेड क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली नोजल है, तो यहाँ पर तो एरिया बड़ा है, तो जो भी हमारा प्रेशर है, हेड को एक तरह से प्रेशर ही बोलते हैं, तो प्रेशर है यहाँ पे बड़ा ज़्यादा ही होगा, फिर ये आते 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 नोज़ल में बिल्कुल कम हो जाता है, तो मीडियम से लो हेड की ओर जाता है। और फ्लो रेट जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि तेज़ वेलोसिटी से वाटर बहता है, तो उससे क्या होता है, वो जो होता है ये रोटेट करने लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। तो इसी के साथ आपको लेक्चर कैसा लगा और कोई कमी हो तो कमेंट करना, और नया तरीका कैसा लगा ये चीज़ भी बताना, ठीक है। और नए यूजर जो भी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, और
कमेंट करना ना भूलें। और जो भी नए यूज़र आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि उसको हमारे नए जो भी अपडेट करते हैं लेक्चर वो आते रहे। थैंक यू।